जरा इस वीडियो को देखिए। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। इस वीडियो में हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हाइपोक्रेसी की बात कर रहे हैं। अब हाइपोक्रेसी होती क्या है ये तो हम सभी जानते हैं। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता देता हूँ। जो नियम एक आदमी दूसरों पर लागू करता है पर अपने खुद पर लागू नहीं करता, यही तो हाइपोक्रेसी है। पिछले 11 साल में हमारे देश के केंद्र गवर्नमेंट ने इसी कई सारे एग्जाम्पल दिए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये हाइपोक्रेसी की होगी इस गवर्नमेंट ने, तो कुछ मिनटों के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। आपको तो हैरान हो जाएंगे कि हमारी गवर्नमेंट के पास हाइपोक्रेसी का खजाना है। इस गवर्नमेंट की हाइपोक्रेसी की कहानी तब से जुड़ी है जब ये ऑपोजिशन में थे और यूपीए सरकार पावर में थी। मैं आपको शुरुआत से समझाता हूँ। बीजेपी के कई नेता और मोदी जी जो गुजरात के सीएम थे वह यूपीए गवर्नमेंट को काफ़ी क्रिटिसाइज करते थे, क्योंकि 2010-12 के दौरान 2G स्कैम, आदर्श स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम बाहर आने लगे। इन सभी स्कैम की वजह से यूपीए गवर्नमेंट घेराव में आने लगी और ऑपोजिशन के नेता जैसे मोदी जी सरकार से सवाल करने लगे। ब्लैक मनी की प्रॉब्लम पर, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर, एलपीजी गैस के दाम बढ़ने पर, नौकरियों की कमी, पेपर लीक होना, इंडियन एजुकेशन सिस्टम खराब होना, यूथ का माइग्रेशन, किसानों की समस्या, किसानों का आत्महत्या करना, एमएसपी की प्रॉब्लम, किसानों का बढ़ता कर्ज, शिक्षा की कमी, वुमेन सेफ्टी ना होना, बेरोजगारी, फॉरेन पॉलिसी वीक होना, देश में 26/11 जैसे हमले होना, इन सभी देश के बड़े मुद्दों को ऑपोजिशन ने टारगेट किया। बीजेपी और मोदी जी के द्वारा टारगेट किया गया और यह सही भी है, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी के लिए विपक्ष का मजबूत होना और सरकार से सवाल करते रहना ज़रूरी है। पर हाइपोक्रेसी तो वहाँ नज़र आती है जहाँ इतने सवाल अब सरकार से पूछ रहे हो, जनता के बीच सरकार की कमी गिना रहे हो। और जब जनता ने 2014 में मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया और इस योग्य बनाया कि वो ये काम करवा सकते, उसके बाद भी यह काम नहीं हुए। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, अपने आसपास देखिए, अपने गांव, अपने शहर में देखिए और बताइए, क्या करप्शन ख़त्म हुआ? क्या महंगाई 2014 के मुकाबले कम हुई? क्या बेरोज़गारी कम हुई? क्या किसानों की समस्याएं कम हुई? क्या महिलाएं सुरक्षित है? क्या आम आदमी की लाइफ बेहतरीन हुई? सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, इन सब चीज़ों पर कितना अच्छा काम हुआ? इसका जवाब मैं नहीं, आप खुद देंगे। क्या यह हाइपोक्रेसी नहीं है? आपको जनता ने इन सभी अच्छे कामों के लिए चुना था। वह चाहते थे कि उनके टैक्स के पैसों से उन्हें अच्छी सुविधाएं मिले। पर क्या ऐसा 100% हो पाया है? इसका जवाब मैं और आप अच्छी तरह से जानते। 2014 में नरेंद्र मोदी जी पीएम के दावेदार थे। तब उन्होंने कई सारे वादे किए थे। हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का, भारत को आत्मनिर्भर बनाने का, 100 स्मार्ट सिटी बनाने का, इंडिया में बुलेट ट्रेन चलाने का, 100 दिन में काला धन वापस लाने का, डिजिटल इंडिया बनाने का, सबका विकास करने का। कुल मिला के अच्छे दिन का वादा किया गया और हमारे देश की जनता को चाहिए क्या? अच्छे दिन। इसी वजह से 2014 में मोदी जी को सपोर्ट दिया गया और मोदी जी देश के पीएम बने। अब मैं आपसे अगेन सवाल पूछता हूँ, क्या यह वादे भी पूरे किए गए? अगर हर साल मोदी जी 2 करोड़ नौकरियाँ देते तो आज 2025 में इंडिया में बेरोजगारी होती ही नहीं। पर आप भी जानते हैं कि इंडिया में बेरोजगारी अपने चरम पर है। आज तक कालाधन वापस नहीं आया। यूएसए का $1 इंडिया के $88 के बराबर हो गया। मोदी जी देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। 2014 में ये वादा भी किया गया, पर आज 2025 तक भारत कई चीज़ों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है। 26/11 के हमले के बाद यूपीए सरकार को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया, पर उसके बाद पुलवामा और पहलगाम जैसे हमले फिर हुए। तो क्या यह हाइपोक्रेसी नहीं है? मैं आपको बताता हूँ, कांग्रेस को पहले पूछा, आज क्या आपको पूछना चाहिए था भाई? सर, सरकार में आप बैठे नहीं, मुझे मालूम है कि आजकल नहीं सर। अमित शाह जी, आपने पूछा हम लोग कांग्रेस से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे, राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे? सर, देश की जनता ने आपको चुना है सरकार चलाने के लिए। जो सत्ता में बैठता है सवाल उससे पूछे जाते हैं। मोदी सरकार का, बीजेपी का वायदा था कि भारत की अर्थव्यवस्था 10% की जीडीपी ग्रोथ रेट आप डिलीवर करेंगे। जो आपका प्रॉमिस था और जो डिलीवरी है उसमें इतना बड़ा गैप क्यों? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की जो दर है वो 16 साल के अपने न्यूनतम पे है। आप एक्सपोर्ट्स को देखिए, वो डिक्लाइन कर रहे हैं। कोई भी ऐसा आंकड़ा नहीं जिसमें लग रहा है कि इस सरकार में इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। आप डंके की चोट पे पहले कहा करते थे, आपकी पार्टी का हर प्रवक्ता कहा करता था कि दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था भारत है। आज की तारीख में इजिप्ट, फिलीपींस, यहां तक कि बांग्लादेश हमसे तेज रफ्तार से ग्रो कर रहा है। देखिए राहुल जी, आप
कुरेज कर सारी बातें पूछेंगे। जो समस्या है बेरोजगारी की फॉर एग्जांपल, वो तो अभी लोगों को सामना करना पड़ा, क्योंकि वो जो नया डेटा आया वो तो कहता है कि 45 साल में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो अपने मैक्सिमम पर है इस वक्त। ऐसा है, आप थोड़े समय सवाल बचाकर रखो। ऐसा क्यों होता है सर कि जिन लोगों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रहा है वो लोग हैं जो कि बीजेपी के विरोध में खड़े हैं। कि महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं हो रही हैं कि जहां पर सब कुछ स्पष्ट हो वहां पर एक महिला को बार बार उसी बलात्कार का सामना न करना पड़े। आप मुझे इतने सवाल पूछ रहे हो भाई, कांग्रेस को क्या चाल चरित्र चेहरे की जरूरत नहीं है? आप कांग्रेस पार्टी को क्यों इतना सॉफ्ट हो जाती है आपकी चैनल? मेरी तो समझ में नहीं। पूरे दिन में कभी भी एक भी सवाल नहीं पूछा, फिर आपके सवाल की लिस्ट में वो आएंगे ही नहीं। कहीं पर भी सवाल नहीं, बता दो। चलो मैं मेरी बात वापस लेने के लिए तैयार, या तो आप फिर स्वीकार कर लो। नहीं, मैं बताता हूं ना, देश की जनता आपसे उम्मीद रखती है, इसलिए आपको देश की जनता हमसे, पार्टी विद द डिफरेंस आप हैं, इसलिए सवाल आपसे पूछे जाएंगे कि आप भी कांग्रेस से। हमारे देश के होम मिनिस्टर साहब कहते हैं, देश में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, ऐसा समाज का निर्माण अब भी नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बेटा यूएस की लीड्स यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया है। निर्मला ताई की लड़की एलएसई में पढ़ी है। एस जयशंकर का बेटा मैकलिस्टर कॉलेज अमेरिका में है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का बच्चा येल से एमबीबीएस कर रहा है। शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री, इनका बच्चा यूएस से एलएलएम करके आया है। पीयूष गोयल, इन दोनों के बच्चे हार्वर्ड में हैं। रविशंकर प्रसाद का बेटा कार्नेल यूएस से वकील होकर आया है। इस तरह हरदीप सिंह पुरी, वसुंधरा राजे, जगदीप धनखड़ जैसे बीजेपी के सभी नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़े हैं या फिर विदेश में पढ़ रहे हैं। हम अगर भारत में इंग्लिश बोले या इंग्लिश पढ़े तो ऐसा कहा जाता है, देश में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, ऐसा समाज का निर्माण अब भी नहीं। क्या यह हिपोक्रेसी नहीं है? बीजेपी नेता अन्य पार्टी में नेपोटिज्म ढूंढते, परिवारवाद ढूंढते, परिवारवाद की वजह से कई सारे लीडर्स को क्रिटिसाइज करते, पर क्या बीजेपी में परिवारवाद नहीं है, नेपोटिज्म नहीं है? जय शाह पुत्र अमित शाह, पंकज सिंह पुत्र राजनाथ सिंह, नीलेश राणे पुत्र नारायण राणे, अनुप्रिया पटेल पुत्री सोनेलाल पटेल, देवेंद्र फडणवीस पुत्र गंगाधर फडणवीस, अनुराग ठाकुर पुत्र प्रेम कुमार धूमल, पीयूष गोयल पुत्र वेद प्रकाश गोयल, किरण रिजिजू पुत्र रिंचन खारू, भारती प्रवीण पवार पुत्री अर्जुन पवार, श्री आरपीएन सिंह पुत्र सीपीएन सिंह, पंकजा मुंडे पुत्री स्वर्गीय श्री गोपीनाथ मुंडे, पूनम महाजन पुत्री प्रमोद महाजन, आकाश विजय वर्गीय पुत्र कैलाश विजय वर्गीय, राव इंद्रजीत सिंह पुत्र राव बीरेंद्र सिंह। इसमें कल्याण सिंह के बच्चे, कलराज सिंह के बच्चे, इन लोगों के तो नाम अभी मैंने आपको गिनाए नहीं, और बड़ी लंबी फेहरिस्त है हर राज्य में। मैंने कहा परिवारवाद छोड़ो इंडिया। हिपोक्रेसी की भी सीमा। क्या यह हिपोक्रेसी नहीं है? जब देश में कुछ लीडर चुनाव के दौरान बिजली पानी मुफ्त देने का वादा किया था तो मोदी जी ने ये कहा था, आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। भाजपा के नेताओं ने उन लीडर को क्रिटिसाइज किया था, पर आज भाजपा ऐसा कोई इलेक्शन नहीं होगा जहां फ्री की चीजों का वादा नहीं करते। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना अंतर्गत 75 लाख महिला लाभुकों को 10,000 प्रति लाभुक की दर से 7,500 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण रिमोट का बटन दबाकर करने की कृपा करें। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। क्या यह हिपोक्रेसी नहीं है? जब मोदी सरकार ने जीएसटी को अपडेट करके बढ़ाया था तब मीडिया उसके फायदे गिना रही थी, और अब जब जीएसटी को घटाया गया है तो मीडिया उसके भी फायदे गिना रही है। क्या यह हिपोक्रेसी नहीं है? कुछ नेताओं पर करप्शन के आरोप थे और वह कांग्रेस में थे तो बीजेपी ने उस पूरी ही पार्टी को क्रिटिसाइज किया था। अब ऐसे ही नेता जिन पर करप्शन के आरोप है और वह भाजपा में है तो बीजेपी उन्हें पार्टी से क्यों नहीं निकाल रही? क्या यह हिपोक्रेसी नहीं है? सब्सक्राइब।